सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डीए बढ़ाए जाने का ऐलान। जाने किन कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी। भारत सरकार के द्वारा जल्द ही 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की सांस लेकर आई है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और 3% की वृद्धि पर सहमति बनी है। आइए इस संभावित वृद्धि के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों की आय पर क्या प्रभाव डालेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि का महत्व। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण होने वाली कीमतों में वृद्धि से कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है। सरकार समय समय पर इसमें वृद्धि करती रहती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 9,000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है। प्रस्तावित वृद्धि। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने पर विचार कर रही है। यदि यह वृद्धि लागू होती है तो महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को अब 9,540 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। लाभार्थियों की संख्या। यदि यह वृद्धि लागू होती है तो इसका लाभ लगभग 68 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 42 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। यह एक बड़ी संख्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एरियर और पेंशन भोगियों के लिए लाभ। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने का एरियर भी मिलने की संभावना है। पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि महंगाई राहत के रूप में लागू होगी। डीए वृद्धि की प्रक्रिया। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। जनवरी के लिए निर्णय आमतौर पर मार्च या अप्रैल में घोषित किया जाता है, जबकि जुलाई के लिए निर्णय सितंबर या अक्टूबर में आता है। यह निर्णय AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होता है, जो मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। वृद्धि का प्रभाव। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का कर्मचारियों की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। वर्तमान स्थिति। महंगाई भत्ता 50% तो 15,000 रुपये। कुल वेतन 30,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये 45,000 रुपये। प्रस्तावित वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 53% और 53% बराबर 15,900 रुपये। कुल वेतन 30,000 प्लस 15,900 बराबर 45,900 रुपये। इस प्रकार इस कर्मचारी के वेतन में 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। वृद्धि का महत्व। यह वृद्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति से राहत। बढ़ती कीमतों के बीच यह वृद्धि कर्मचारियों को कुल राहत प्रदान करेगी। क्रय शक्ति में वृद्धि। अधिक वेतन का मतलब है कि कर्मचारी अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकेंगे, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। बचत में वृद्धि। कुछ कर्मचारी इस अतिरिक्त राशि का उपयोग अपनी बचत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जो दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा में मदद करेगा। जीवन स्तर में सुधार। यह वृद्धि कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर में थोड़ा सुधार करने का अवसर दे सकती है। चुनौती और चिंताएं। हालांकि यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन
इसके कुछ प्रभाव भी हो सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि, इस वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मुद्रास्फीति पर प्रभाव, अधिक पैसा के सर्कुलेशन में आने में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। निजी क्षेत्र पर दबाव, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से निजी क्षेत्र पर भी वेतन बढ़ाने का दबाव बन सकता है। महंगाई भत्ते में प्रस्तावित 3% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती कीमतों से कुछ राहत प्रदान करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और अपने वित्तीय निर्णय सावधानी से लें। यदि यह वृद्धि लागू होती है तो यह एक स्वागत योग्य राहत होगी, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अतिरिक्त आय का समझदारी से उपयोग किया जाए। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।